तारीख घोषणा दिल्ली से होगी। मैं मानता हूं कि छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस पार्टी का जो एकजुटता का हमारा परिचय अब तक रहा है, हमारा गर्मजोशी से जो वर्कर्स का चुनावी अभियान चल रहा है और लोगों से जो फीडबैक मिल रहा है वो बड़ा संतोषजनक है। मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर कहना चाह रहा हूं कि हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं जीतने के लिए, और अब तक जो सफलता कांग्रेस पार्टी को इस प्रदेश में नहीं मिली है उससे ज्यादा हम लोग उम्मीद रखते हैं इस बार हम सीट जीत कर जाएंगे। भाजपा का जो प्रचार है और जो उनका रवैया है वो काफी अति आत्मविश्वास का है, लेकिन उनका धरातल पे जो रिपोर्ट कार्ड है वो जस्टिफाई नहीं करता जो उनको बहुमत मिलता है। इस बार भी जो बीजेपी की सरकार दिल्ली में कर रही है, हमारे खातों को सीज किया गया है, हमारे पैसों को रोकने की कोशिश की जा रही है ताकि कांग्रेस पार्टी प्रभावी चुनाव न लड़ सके। संसाधनों का टोटा लगाकर, बैंक अकाउंट फ्रीज कर कांग्रेस के, युवक कांग्रेस के, एनएसयूआई के 1994 का कोई नोटिस, उसकी आड़ में कांग्रेस पार्टी के खातों को सीज कर देना, लगभग 125 करोड़ जो जनता का पैसा हमारे पास है चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव अभियान चलाने के लिए, कैंपेन करने के लिए, इश्तेहार देने के लिए, यातायात करने के लिए, वो सब सरकार ने रोक दिए हैं। और जिस इलेक्शन बॉन्ड से, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित किया है, उस इलेक्शन बॉन्ड के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए भाजपा के खातों में जमा है, उस पर कोई एक्शन नहीं, कोई नोटिस नहीं, कोई सीजर नहीं। तो ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बन रही है। ये भाजपा केंद्र सरकार की एक षड्यंत्रकारी नीति है, जहां वो विपक्ष के रास्ते में अड़ंगे लगा रहे हैं और अनैतिक, असंवैधानिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से कांग्रेस के खातों को सीज कर रहे हैं। निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को अरेस्ट किया जा रहा है, झारखंड में देखने को आया, दिल्ली में कल रात को पुलिस और ईडी कार्रवाई करती है, एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को आप अरेस्ट कर रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले जब आचार संहिता लगी हुई है, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है? निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है कि वो पारदर्शिता दिखाए और इस पूरे प्रकरण में उनको इंटरवीन करना चाहिए, तभी जनता को लगेगा कि निष्पक्ष चुनाव होगा। मैं ऐसा मानता हूं कि हम लोग मुद्दे पर रहे हैं, हमारी जो गारंटीज हैं जनता के सामने रखी हैं। कांग्रेस वो इकलौती पार्टी है जिसने एमएसपी पर कानून बनाने की घोषणा करी है, खरगे जी राहुल जी ने। इंडिया अलायंस जीतने के बाद हम लोग एमएसपी पर कानून बनाएंगे। इन मुद्दों को जनता देख रही है, इसलिए मुझे लगता है कि देश भर में जिस तरह 2004 में पलटफेर हुआ था, इंडिया शाइनिंग का प्रचार बहुत किया था वाजपेयी जी की सरकार ने, लेकिन सरकार कांग्रेस की बनी थी। इस बार भी ठीक उल्टा होगा और इंडिया अलायंस की सरकार केंद्र में बनेगी। नहीं, कोई भी निर्वाचित मुख्यमंत्री हो, किसी भी दल का हो, उसके खिलाफ इस प्रकार कार्रवाई करना, इलेक्शन से ठीक पहले और उसको अरेस्ट कर लेना, ये बहुत आज तक मैंने तो कभी देखा नहीं है। और वो इंडिया अलायंस में है या नहीं है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि किसी इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर के साथ इस प्रकार का रवैया क्या ठीक है। और हम लोगों के गठबंधन दिल्ली में है, हम उनके सामने चुनाव भी लड़े हैं, लेकिन नैतिकता, संविधान, कानून, मर्यादा, राजनीतिक जो एक आचरण होता है, उन सब बाधाओं, सीमाओं को लांघकर बीजेपी की सरकार काम कर रही है। ये तो जज भी आप, वकील भी आप, पुलिस भी आप, कचहरी भी आप, 95% कार्रवाई ईडी की जो होती है वो भाजपा के विरोधी लोगों के ऊपर होती है। इनकम टैक्स, सीबीआई की कार्रवाई होती है भाजपा के विरोधी लोगों की होती है। जैसे विरोध करना बंद कर देते हैं वो बिल्कुल पाक साफ हो जाते हैं। तो ये जो प्रकरण चल रहा है, देश पूरा देख रहा है, लोग बोल ना रहे हों, लेकिन एक तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है जहां विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है और जो केंद्र सरकार के विरोध में है उस पर केंद्र सरकार की पूरी ताकत उसको क्रश करने में लगी हुई है, उसकी आवाज को दबाने में लगी हुई है। बीजेपी का एलिगेशन है, आपकी जो गारंटी है 1 लाख रुपए सालाना महिलाओं को, घर घर तक पहुंचे, इसके लिए क्या? हम लोगों ने आज बहुत लंबी चर्चा करी है। हम लोग फॉर्म्स भरवाएंगे, हम लोगों को सूचित करेंगे और गरीब परिवार की महिलाओं को ₹1 लाख साल का देने का कांग्रेस पार्टी का एक घोषणा पत्र में हमने वादा किया है और कांग्रेस जो वादा करती है वो पूरा करती है। ये जुमले और वैसी गारंटी नहीं है जो सिर्फ बोलने की है। 2 करोड़ रोजगार, किसान की आमदनी दुगनी करना, 15 लाख खाते में, कोई वादा पूरा नहीं हुआ। हम लोग जो कहते हैं वो करेंगे और हमारे घोषणा पत्र में जो लिखा गया है उसको 100% हमारी सरकार बनने के बाद हम लागू करेंगे। बीजेपी का एलिगेशन है दिल्ली की तरह आबकारी घोटाला छत्तीसगढ़ में भी हो और यहाँ उस फैसले को हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। चुनाव चल रहा है, चलते चुनाव में आप केस करें, एफआईआर करें, लोगों का चरित्र हनन करें और प्रतिशोध की भावना से काम कर
लोकतंत्र में विपक्ष को दबाने का काम जो केंद्र सरकार कर रही है, बीजेपी कर रही है, उसको जनता स्वीकार करेगी। हम जनता की लड़ाई लड़ेंगे। क्या करें? नहीं, मैं कह तो रहा हूं, जो रवैया है ये, इसमें कोई कानून मान मर्यादा बची नहीं है। मना जो कर रहे हैं, पुलिस का, एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है। और हम कहते हैं जांच हो, कोई दिक्कत किसी को नहीं है, लेकिन जांच सब पे हो, और जांच सिर्फ आरोप लगाकर पॉलिटिकली लोगों को डैमेज करने के लिए ना हो, तथ्य तक पहुंचने की हो। और जो सत्ताधारी दल के लोग हैं, उनके खिलाफ आज तक कोई जांच नहीं हुई। ये बहुत बड़ा सवाल देश के सामने है। मंत्री मोहन अग्रवाल कह रहे हैं कि खुद तो राजस्थान में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ चुनाव लड़ाने के लिए आए हैं। कोई क्या बोल रहा है मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूं कि 11 लोकसभा सीट हैं, और जब से राज्य बना है हम लोगों को बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली है। लेकिन इस बार जो फीडबैक मुझे मिला है, मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, जनता माई बाप है, जनता जनार्दन है, पब्लिक का सपोर्ट हमको मिलेगा, और पहले से कहीं ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का रहेगा। जो सबसे उपयुक्त उम्मीदवार होगा वो कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार होगा। पूरी पार्टी ताकत के साथ उसके पीछे खड़ी रहेगी, जो भी पार्टी डिक्लेयर करेगी उम्मीदवार। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का, अरे हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। या आप आरोप लगा रहे हैं, केस कर रहे हैं, एफआईआर कर रहे हैं, चार्जशीट कर रहे हैं, तो ये सब प्रतिशोध की भावना से निकले हुए काम हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन बॉन्ड्स के माध्यम से जो व्यापक भ्रष्टाचार किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको अवैध घोषित किया, वो हजारों करोड़ रुपए भाजपा के खाते में है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसकी जांच होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ना बोलता तो खुलासा नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट अगर चंडीगढ़ के चुनाव में इंटरव्यू नहीं करता, न्याय नहीं मिलता। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन बॉन्ड्स को इलीगल डिक्लेयर नहीं करता, तो ये प्रकाशन नहीं होता तथ्यों का। तो सुप्रीम कोर्ट बहुत कुछ कर रहा है, जिसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन भाजपा को अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए कि वो कह क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं।